दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग बनते हैं। बहुत से योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ भी होते हैं। लेकिन कई बार अशुभ योग होने के बावजूद भी लोगों को शुभ फल मिल जाते हैं और कई बार शुभ योग होने के बावजूद भी लोगों को शुभ फल नहीं मिल पाते। कारण क्या है? आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि शुभ योग होने के बावजूद भी क्यों कई बार लोगों को शुभ परिणाम जीवन में नहीं मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि क्यों आखिर कई बार शुभ योग कुंडली में होने के बावजूद भी लोगों को शुभ परिणाम नहीं मिलते, हम उदाहरण लेते हैं पंच महापुरुष योगों का। आपको बता दें कि पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो 5 ग्रहों के योग हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हंस योग जो कि गुरु से बनता है, रोचक योग जो कि मंगल से बनता है, मालव्य योग जो कि शुक्र से बनता है, भद्र योग जो कि बुध से बनता है और शश योग जो कि शनि से बनता है। ये योग तब बनते हैं जब कुंडली में ये ग्रह केंद्र भाव में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हों। और ऐसा कई लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है कि ये ग्रह उनके केंद्र भाव में अपनी राशि में बैठे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में परेशानियां चली आ रही हैं और इन शुभ योगों का शुभ परिणाम मिल नहीं पा रहा है। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आपको बता दूं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा है। हंस योग बनेगा कैसे? जब गुरु अपनी स्वराशि यानी कि धनु या मीन में विराजमान हो केंद्र भाव में, या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हो। ऐसा होता भी है कई लोगों के साथ कि गुरु केंद्र में बैठे होते हैं और हंस योग बन रहा होता है, लेकिन अच्छे फल इसलिए नहीं मिल पाते कि कहीं ना कहीं से गुरु पर शनि, राहु, केतु जैसे बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है और इसके कारण उनको जीवन में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं हंस योग होने के बावजूद भी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं केंद्र भाव में अपनी राशि, अपनी उच्च राशि में, और उन पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तब भी आप कई बार देखेंगे कि हंस योग का अच्छा परिणाम लोगों को नहीं मिल पाता। इसका कारण ये हो सकता है कि जो गुरु ग्रह है, आप उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं जीवन में और गुरु ग्रह को आपने कमजोर किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर गुरु माने जाते हैं ज्ञान के कारक ग्रह, सुख समृद्धि के कारक ग्रह, गुरुओं के कारक ग्रह और इसके साथ ही आपके धन धान्य के भी कारक ग्रह, अच्छी संगति के भी कारक ग्रह गुरु को माना जाता है। और अगर आप अपने जीवन में बुरी संगति में पड़े हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, साथ ही आपको अपने गुरुजनों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप गुरु को कमजोर कर देते हैं। और ऐसे में आपकी कुंडली में अगर हंस योग बन भी रहा है तो उसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। तो सरल सी बात है कि अगर आपकी कुंडली में हंस योग बना हुआ है और आप उसके शुभ परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो कि अच्छे नहीं हैं या जो गलत कार्यों को करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर गुरु को मजबूत करते हैं और फिर आपको हंस योग का अच्छा परिणाम मिल सकता है। यानी कि ये बात आपके हाथ में है। ये बात तो आपके हाथ में नहीं है कि अगर कुंडली में कोई बुरा ग्रह गुरु को देख रहा है तो ये आपके बस में नहीं है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं किसी योग्य ज्योतिष से बात करके। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कई बार अच्छे योग होने के बावजूद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। समझने की बात बस इतनी है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी आपकी कुंडली में अच्छा योग होने के बावजूद भी। अब मान लो अगर आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है। शश योग बनता है शनि के केंद्र में होने से, अपनी राशियों या अपनी उच्च राशि में होने पर। यानी कि अगर कुंडली में चंद्रमा मकर कुंभ में बैठे हुए हैं या फिर अपनी उच्च राशि तुला में बैठे हुए हैं, तब शश योग बनेगा। और शनि आपसे चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कि आप कायदे से चलें, न्याय प्रिय बने, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, माता पिता के प्रति सम्मान आपके मन में हो, और न्याय के देवता है तो न्याय आपके मन में होना ही चाहिए। लेकिन आप इसके विपरीत कार्य करते हैं, आप अन्याय करते हैं कमज़ोर पर या मासूम लोगों पर या जानवरों पर, तो आपके शनि कमज़ोर हो जाते हैं। वो आपको अच्छा देना भी चाहें तब भी वो आपको अच्छा नहीं दे पाते हैं।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार अच्छे योग होने के बावजूद भी क्यों आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे अच्छा है। हो सकता है कि वो अच्छा योग न बना रहा हो, लेकिन वो आपकी कुंडली में अच्छा हो और आपको अच्छा देना चाह रहा हो। आपको किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे लिए सबसे शुभ ग्रह कौन सा है जो मेरे को जीवन में सफलता दिला सकता है। उस शुभ ग्रह के बारे में आपको जानना चाहिए कि वो क्या चाहता है जीवन में आपसे। अगर आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं तो आपको उन कार्यों को करना छोड़ देना चाहिए और जीवन में वो कार्य करने चाहिए जो उस शुभ ग्रह से संबंधित है। ऐसे में आपको उन शुभ ग्रहों का शुभ फल भी प्राप्त होगा। कुंडली में अगर कोई शुभ योग बना हुआ है तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।